आज हम एक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जिसका शीर्षक है दृढ़ता का निर्माता। ये आरव नाम के एक लड़के की कहानी है। एक छोटे कस्बे से, साधारण परिवार से, लेकिन सपने बड़े। अब देखिए, सुनने में ये एक आम प्रेरक कहानी लगती है। बिल्कुल। संघर्ष, असफलता और फिर अंत में सफलता। हाँ, लेकिन आज हमारा काम है इस कहानी के अंदर झांकना और ये समझना कि दृढ़ता, या जिसे हम ग्रिट कहते हैं, उसके बारे में ये कहानी असल में क्या कुछ नया बता रही है, जो शायद पहली नजर में दिखता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, कभी हार मत मानो ये कहना तो बहुत आसान है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस नारे पर नहीं रुकती। ये असल में दृढ़ता के मनोविज्ञान को एक तरह से तोड़ कर दिखाती है। ये बताती है कि दृढ़ता कोई एक गुण नहीं है। अच्छा। जी, ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है जिसके अलग अलग पड़ाव है। कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दृढ़ता पहले भावनात्मक सहारे से शुरू होती है, फिर एक सोची समझी रणनीति बनती है और अंत में जाके एक लीडरशिप क्वालिटी। दिलचस्प। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। चलिए तो फिर इसी सफर को पकड़ते हैं। कहानी की शुरुआत में आरव एक औसत छात्र है। पिता बस ड्राइवर हैं, माँ दर्जी का काम करती हैं। उसकी दिलचस्पी मशीनों में है। घर का कोई रेडियो या पंखा खराब हो जाए तो उसे खोलकर घंटों तक देखता रहता है। लेकिन जब वो पहली बार इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा देता है तो वो बुरी तरह फेल हो जाता है। हाँ, और फिर रिश्तेदारों के ताने। वो तो होता ही है। यहाँ कहानी का पहला मोड़ आता है जब उसकी माँ कहती है, हार मान लेना ही असली हार होती है, और इसी सहारे से वो फिर कोशिश करने का फैसला करता है। हाँ, और ये दृढ़ता का पहला चरण है। आप कह सकते हैं भावनात्मक लचीलापन। ये बहुत जरूरी भी है। मतलब गिरने के बाद उठने के लिए किसी भावनात्मक सहारे की, एक वजह की जरूरत तो होती है। सही। यहाँ माँ के शब्द वही काम करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, और यही इसकी खूबी है। सही कहा, क्योंकि वो 1 साल नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करता है, दोबारा परीक्षा देता है और फिर से फेल हो जाता है। हाँ, फिर से। और ये दूसरी असफलता उसे कहीं ज्यादा तोड़ती है। अब यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस बार उसे कोई भावनात्मक भाषण नहीं मिलता, वो खुद कुछ करता है। और यहीं से कहानी का असली संदेश शुरू होता है। इस बार वो सिर्फ अपनी भावनाओं से नहीं लड़ता। तो क्या करता है वो अपनी असफलता का विश्लेषण करता है। वो एक डायरी निकालता है और उसमें अपनी गलतियां लिखता है। समय प्रबंधन ठीक नहीं था, कुछ विषयों पर पकड़ कमजोर थी, परीक्षा में घबराहट हो गई। अच्छा। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखा रहा है, सिर्फ और ज्यादा मेहनत करने और सही तरीके से मेहनत करने के बीच का। मतलब उसने अपनी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया, खुद को एक नाकाम इंसान मानने के बजाय। बिल्कुल, ये तो सुनने में ग्रोथ माइंडसेट जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट कि मैं फेल हुआ क्योंकि मेरी काबिलियत ही इतनी है, और दूसरा कि मैं फेल हुआ क्योंकि मेरा तरीका गलत था जिसे मैं सुधार सकता हूँ। हाँ। लेखक का तर्क यही है, भावनात्मक सहारा आपको सिर्फ दोबारा दौड़ने के लिए खड़ा कर सकता है, लेकिन अगर आप उसी दिशा में उसी तरह से दौड़ेंगे तो नतीजा शायद वही रहेगा। असली दृढ़ता तब शुरू होती है जब आप अपनी हार को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, एक अंतिम फैसले की तरह नहीं। आरव ने अपनी असफलता को एक शिक्षक बना लिया। उसने पूछा, मैं क्यों हारा, बजाय ये सोचने के कि मैं हार गया। बिल्कुल। और इसका असर तो फिर तुरंत दिखता है। वो अपना तरीका बदलता है, इंटरनेट से मुफ्त लेक्चर देखता है, पुराने पेपर्स हल करता है, रिवीजन के लिए एक पूरा दिन रखता है, और उसे मदद भी मिलती है। हाँ, उसकी दुकान का मालिक भी उसकी लगन देखकर उसे सुबह पढ़ने के लिए थोड़ा समय दे देता है। और फिर तीसरी कोशिश में वो सफल हो जाता है। और उसके पिता का एक बहुत ही मार्मिक संवाद है वहां पर। वो कहते हैं, बेटा, आज लगा कि मेरी गाड़ी सिर्फ सड़कों पर नहीं, जिंदगी में भी आगे बढ़ गई। वो संवाद बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो सिर्फ आरव की सफलता नहीं है। सही। वो इस बात का सबूत है कि उसकी नई रणनीति काम कर गई। वो जीत सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि सही मेहनत की थी। ये कहानी का पहला बड़ा सबक है। दृढ़ता बिना रणनीति के सिर्फ जिद है, जो आपको थका सकती है पर मंजिल तक पहुंचाए, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्तिगत दृढ़ता, लेकिन कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। आरव कॉलेज पहुंचता है और वहां भी मुश्किलें कम नहीं है। पैसों की तंगी, प्रोजेक्ट्स का खर्च। फिर उसे एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। विषय है, कम बजट में बिजली बचाने वाली मशीन बनाओ। और यहाँ लेखक एक बहुत शानदार काम करता है। क्या? वो आरव की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधन, उसको उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है।
कैसे? प्रतियोगिता का विषय ही कम बजट है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आरव अनजाने में ही सही बचपन से माहिर है। उसने हमेशा कम संसाधनों में काम चलाना सीखा है। ये एक दिलचस्प मोह है। तो क्या कहानी ये कह रही है कि हमारे संघर्ष ही हमारी असली ताकत बन सकते हैं? कभी कभी ये सुनने में थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मेरे ख्याल से लेखक ये नहीं कह रहा कि सफल होने के लिए संघर्ष जरूरी है, तो फिर? बल्कि वो ये कह रहा है कि हम अपने संघर्षों से मिले अनुभवों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। आरव इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो गरीब था, बल्कि इसलिए जीतता है क्योंकि उसके अनुभवों ने उसे एक ऐसी रचनात्मक सोच दी जो शायद अमीर छात्रों के पास नहीं थी। अच्छा, मतलब वो कबाड़ से सामान इकट्ठा करके एक प्रोटोटाइप बनाता है। हाँ, वो जुगाड़ वाली मानसिकता जो अक्सर मजबूरी से पैदा होती है, यहाँ इनोवेशन बन जाती है। और जब उसकी टीम हिम्मत हारने लगती है तो वो एक बात कहता है जो उसकी बदली हुई सोच को दिखाती है। वो कहता है, जब तक असफलता हमारे साथ है, समझो सीख अभी शुरू हुई है। बिल्कुल, ये वही लड़का है जो पहली असफलता पर पूरी तरह टूट गया था। हाँ, अब वो असफलता को प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा मान रहा है। उसने असफलता को एक घटना से एक प्रक्रिया में बदल दिया है। वो उसे डरने की चीज नहीं बल्कि सीखने का एक टूल मान रहा है। और जब उसकी मशीन प्रतियोगिता जीतती है तो ये सिर्फ एक इनाम नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि उसका फॉर्मूला विश्लेषण करो, रणनीति बदलो और फिर कोशिश करो। अब हर चुनौती पर काम कर सकता है। दृढ़ता अब उसके लिए एक आदत बन चुकी है। तो अब तक हमने दृढ़ता के 2 चरण देखे, भावनात्मक सहारा और फिर रणनीतिक विश्लेषण। लेकिन कहानी का अंतिम हिस्सा इसे एक और स्तर पर ले जाता है। हाँ, लीडरशिप के स्तर पर। बिल्कुल। कॉलेज के बाद आरव एक स्टार्टअप में काम करता है। प्रोजेक्ट है गांवों के लिए सस्ती ऊर्जा डिवाइस बनाना। और यहाँ इतिहास खुद को दोहराता है। प्रोटोटाइप फेल होते हैं। हाँ, और निवेशक पैसा लगाने से मना कर देते हैं। एक निवेशक तो साफ कहता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अब दांव पर सिर्फ उसका भविष्य नहीं है। अब वो एक टीम का लीडर है। बिल्कुल, उसे न केवल अपनी निराशा से लड़ना है, बल्कि अपनी पूरी टीम को प्रेरित रखना है और बाहरी दुनिया के अविश्वास का भी सामना करना है। यहाँ दृढ़ता अब एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि एक नेतृत्व क्षमता की परीक्षा है। उस रात ऑफिस में अकेले बैठकर वो अपनी पुरानी असफलताओं को याद करता है और उसे एहसास होता है कि वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो ये नहीं कहता कि हमें निवेशकों को गलत साबित करना है। नहीं, वो कहता है, अगर हम छोटे गांव की समस्या हल कर दें तो दुनिया खुद हमारा रास्ता खोलेगी। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। उसने लक्ष्य को निवेशकों को खुश करने से हटाकर ग्राहकों की समस्या को सुलझाने पर केंद्रित कर दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसकी दृढ़ता अब सिर्फ टिके रहने तक सीमित नहीं है, वो दूरदर्शी बन चुकी है। उसने अपनी टीम को एक बड़े मकसद से जोड़ दिया, जो पैसे या पहचान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और ये काम कर जाता है। हाँ, टीम उत्पाद को और सरल, सस्ता और प्रभावी बनाती है। जब वो इसे एक गांव में लगाते हैं तो बिजली का बिल 35% कम हो जाता है और फिर सफलता खुद ब खुद आने लगती है। और वो निवेशक 1 साल बाद वही निवेशक वापस आता है जो पहले मना कर चुका था। और आरव का जवाब वो कहानी के सार को एक लाइन में कह देता है। हाँ, वो कहता है, विश्वास पहले अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, तभी दुनिया उसे देख पाती है। यहाँ विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है। ये उसकी अपनी जांची परखी प्रक्रिया पर विश्वास है। गिरो, सीखो, बदलो और फिर उठो। अब वो जानता है कि ये प्रक्रिया काम करती है। चाहे वो एक प्रवेश परीक्षा हो, एक कॉलेज प्रतियोगिता हो या एक स्टार्टअप। जी। अंत में जब वो सफल हो जाता है तो कहानी उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ दिखाती है। पिता की वही बस, माँ की सिलाई मशीन। और जब एक छात्र उससे सफलता का राज पूछता है तो वो कहता है, रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये दृढ़ता के बारे में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का मैनुअल है। हाँ, एक ब्लूप्रिंट जैसा। ये हमें बताता है कि दृढ़ता एक मांसपेशी की तरह है जिसे विकसित करना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है भावनात्मक शक्ति से, जो आपको गिरने के बाद उठाती है। फिर ये रणनीतिक सोच में बदलती है, जो आपको सिखाती है कि अलग तरीके से कैसे उठा जाए। और अंत में ये एक नेतृत्व क्षमता बन जाती है, जहां आप न केवल खुद उठते हैं बल्कि दूसरों को भी उठाना सिखाते हैं। कहानी का असली संदेश ये है कि असफलता को सहना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है।
ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जिन अनुभवों ने आरव को लगभग तोड़ दिया था, उन्हीं ने उसे बाद में सफल होने का रास्ता दिखाया। उसकी पिछली हार भविष्य की जीत की तैयारी साबित हुई। हाँ, यह सिर्फ टिके रहना नहीं था, यह हर कदम पर बेहतर होना था। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या? कहानी आरव की आंतरिक शक्ति पर बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन क्या वो इस सफर की शुरुआत भी कर पाता अगर उसकी माँ ने वो एक वाक्य ना कहा होता? शायद नहीं। या उसके शिक्षक ने उसमें भरोसा न दिखाया होता? या उस दुकान के मालिक ने उसे पढ़ने के लिए वो अतिरिक्त समय न दिया होता? ये सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें ताकत के लिए पूरी तरह से अपने अंदर झांकना चाहिए, या फिर उस एक व्यक्ति की तलाश भी करनी चाहिए जो प्रोत्साहन के 2 शब्द कह सके। दृढ़ता कितनी व्यक्तिगत है और कितनी सामाजिक? मतलब हम अकेले लड़ते हैं या हमें लड़ने के लिए किसी और की भी जरूरत होती है? बिल्कुल। इस पर यह कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ देती है।